So welcome students to the next session of error detecting codes. अब देखिए हमारे पास जो वेरियस कोड्स हैं, तो हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन के कोड्स देखे, उन्हीं में आता है आपके एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स। हालांकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसीलिए हम इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमें इनकी डेप्थ को कवर करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक हल्का सा आइडिया जिस पे जनरली क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज एरर डिटेक्शन कोड्स। एरर डिटेक्शन कोड्स की अगर अपन बात करें तो एरर डिटेक्शन कोड्स में सबसे पॉपुलर है आपका पैरिटी बिट मेथड। वैसे एरर डिटेक्शन कोड्स कई तरह के होते हैं, जैसे चेक सम मेथड या कई सारे बिट स्क्वायर मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। लेकिन उनमें भी जो सबसे कॉमनली जनरली लगभग सभी एग्जाम्स में जो सबसे कॉमनली पूछा जाता है वो है पैरिटी बिट मेथड। अब एरर डिटेक्शन कोड नाम से ही पता पड़ रहा है कि एरर डिटेक्शन कोड्स करते क्या हैं। एरर डिटेक्शन कोड आपका जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, उस डेटा में जो भी एरर्स आने की संभावना है या जो भी एरर की पॉसिबिलिटी है उसको चेक करता है कि डेटा में एरर्स हैं या नहीं। इट इज़ जस्ट एरर डिटेक्शन कोड, इट इज़ नॉट एरर करेक्शन कोड। तो अभी हम बात करेंगे एरर डिटेक्शन कोड्स की, और उसमें भी बात करेंगे हम पैरिटी बिट मेथड की। पैरिटी बिट मेथड इज़ द मोस्ट पॉपुलर एरर डिटेक्शन कोड और इस एरर डिटेक्शन कोड में दो तरह की पैरिटी मेथड्स होते हैं। पैरिटी मेथड में एक एक्स्ट्रा बिट आपके डेटा में अटैच कर दी जाती है, और दो तरह के पैरिटी बिट मेथड्स होते हैं, इवन एंड ऑड पैरिटी मेथड्स। इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी मेथड्स। अब किस तरह से वर्क करेगा थोड़ा सा देखें। जैसे मान लीजिए आपका जो डेटा है वो 8 बिट डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। 8 बिट डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो इसका मतलब आपके डेटा में 8 बिट्स हैं। बट यहाँ पर हम डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए केवल क्या यूज़ करेंगे, 7 बिट फॉर डेटा एंड 1 बिट इज़ द पैरिटी बिट। जो 7 बिट्स हैं वो तो अपनी डेटा बिट्स होती हैं, और जो 1 बिट है वो आपकी पैरिटी बिट कहलाती है। वो आपकी पैरिटी बिट कहलाती है, जो कि एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ आएगी। अब आपका जो भी 7 बिट डेटा है उसमें पैरिटी बिट अटैच कर दी जाती है। उस पैरिटी बिट से क्या होगा कि वो पैरिटी बताएगी कि आपका जो रिसीव्ड डेटा है उसमें एरर है या नहीं। जैसा मैंने कहा, दो तरह के पैरिटी बिट मेथड्स होते हैं, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी। जैसे मान लीजिए हमारा डेटा जो ट्रांसमिट हम कर रहे हैं वो है 1110011। ये हमारा 7 बिट का डेटा है जो कि हमारा ट्रांसमिट होना है। अब हम इसमें एक एक्स्ट्रा पैरिटी बिट अटैच करेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा पैरिटी बिट है, ये पैरिटी बिट आपके डेटा के साथ जाएगी। अब इस पैरिटी बिट की वैल्यू क्या होगी? इस पैरिटी बिट की वैल्यू, अगर तो हम इवन पैरिटी फॉलो कर रहे हैं, तो इवन पैरिटी की वैल्यू इस तरह से सेट होती है कि आपके डेटा में जो नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन हो जाए। जैसे अभी हमारे डेटा में कितने वंस हैं? 5। तो अगर हमें नंबर ऑफ वंस इवन करने हैं तो पैरिटी बिट वैल्यू क्या होगी? 1। तो इवन पैरिटी के केस में जो हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा वो होगा ये। इवन पैरिटी के केस में हमारा जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो होगा 4 times 1 00 and 11। अब जब रिसीवर इस डेटा को रिसीव करेगा वो अगेन नंबर ऑफ वंस काउंट करेगा। अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो ये एक संभावना है कि आपके डेटा में कोई एरर नहीं है, ठीक है। और वहीं अगर ये ऑड पैरिटी के थ्रू ट्रांसमिट होता, तो ऑड पैरिटी में जो नंबर ऑफ वंस होते हैं वो ऑड रहते हैं। जो फाइनली ट्रांसमिटेड डेटा है उसमें जो नंबर ऑफ वंस रहेंगे वो ऑड रहेंगे। इसका मतलब जो हमारा नंबर ऑफ वंस हम यहाँ पर सेट करेंगे वो नंबर ऑफ वंस बेसिकली क्या होने चाहिए? दे शुड बी ऑड। तो यहाँ पर जो अगर ऑड पैरिटी हम फॉलो करते हैं तो नंबर ऑफ वंस जो हमारे डेटा में, जैसे यहाँ पर 1, ये कितना हुए? 5 वंस। तो इसका मतलब हमारी पैरिटी बिट की वैल्यू कितनी रहेगी? 0 फॉलोड बाय योर डेटा। क्योंकि अगर हम पैरिटी बिट की वैल्यू 1 कर देते तो नंबर ऑफ वंस इवन हो जाते, लेकिन हम क्या फॉलो कर रहे हैं? ऑड पैरिटी। तो ऑड पैरिटी के केस में नंबर ऑफ वंस हमारे ऑड रहने चाहिए, इसीलिए पैरिटी बिट वैल्यू कितनी रहेगी? 0। तो दैट इज योर डेटा अकॉर्डिंग टू योर ऑड पैरिटी। तो ये आपका इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी मेथड्स होता है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि आपके जो नंबर ऑफ वंस हैं वो आपके डेटा के अकॉर्डिंग होने चाहिए, टाइप ऑफ पैरिटी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जैसे अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम कह दें या लिमिटेशन कह दें अपने पैरिटी बिट मेथड की। पैरिटी बिट मेथड में जैसे हमने कहा कि भाई हम इवन पैरिटी फॉलो कर रहे हैं, तो इवन पैरिटी में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ वंस हैं वो आपके
जो ट्रांसमिटेड डेटा है उसमें इवन होने चाहिए, यानी जो रिसीवर जो डेटा रिसीव करेगा उसमें नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए। तो अगर कहीं पर सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन में फ्लॉ है या सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन करप्ट हुई है तो नंबर ऑफ वंस इवन नहीं होंगे, वो हमें ऑड रिसीव होंगे। तो उस केस में पता पड़ जाएगा कि डेटा तो ट्रांसमिट हुआ था इवन पैरिटी से, बट रिसीव अगर ऑड नंबर ऑफ वंस हो रहे हैं, इसका मतलब देयर इज सम एरर इन द डेटा। लेकिन अगर मोर देन वन एरर्स हैं, अगर मान लीजिए हमारा डेटा है 1110011 और हमने इवन पैरिटी फॉलो की है, तो इसका मतलब हमारा जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो 4 × 1 0011 फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें किसी एक जगह पर एरर आ गई, मान लीजिए इस जगह पर एरर आ गई। ठीक है, इस जगह पर एरर आ गई तो इसका मतलब हमारा जो डेटा ट्रांसमिट हुआ वो हुआ 11110001। एक जगह पे फ्लॉ आ गया तो इसका मतलब हमारा 1 का 0 या 0 का 1 हो गया। तो नंबर ऑफ वंस हमारे कितने हो गए 5, विच इज ऑड, जबकि हमने डेटा भेजा है इवन पैरिटी से। तो दैट शोज दैट देयर इज सम एरर। लेकिन पैरिटी बिट मेथड की एक लिमिटेशन है कि अगर मान लीजिए एरर दो जगह पे होती, अगर मान लीजिए एरर दो जगह पे होती तो उस केस में हमारा जो डेटा होता वो ट्रांसमिट होता ये, उस केस में हमारा डेटा जो ट्रांसमिट होता वो ये ट्रांसमिट होता, यानी नंबर ऑफ वंस हमारे कितने हो गए 4। इसका मतलब नंबर ऑफ वंस अभी भी इवन है, तो इसलिए ये एरर डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। तो यही पैरिटी बिट मेथड की प्रॉब्लम है कि अगर इवन पैरिटी फॉलो हो रही है और नंबर ऑफ एरर्स भी इवन हो गई, मतलब 2 एरर्स हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, तो आप उस एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकते। और ऑड पैरिटी फॉलो हो रही है तो नंबर ऑफ एरर्स अगर ऑड हो गई तो भी आप उस एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो दैट इज द बेसिक ऑफ पैरिटी बिट मेथड विच इज यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर लिसनिंग। इसके बाद अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी MCQ बेस्ड। इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट में बताएंगे और उसके बाद मैं एक 50 क्वेश्चन का मेजर टेस्ट आपको शेयर करने वाली हूँ इन द फॉर्म ऑफ PDF। आप मेरा ईमेल आईडी लिख लें। आप मुझे अपना ईमेल आईडी इस पर भेजेंगे diparidt@gmail.com। आप मुझे अपना एक ईमेल भेजें विद योर नेम एंड योर इंटरेस्ट, मतलब आप BCI की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे इस पर अपना ईमेल भेजें। मैं उस ईमेल पर आपको एक 50 क्वेश्चंस की PDF भेजूंगी नंबर सिस्टम की, विच विल बी अ टेस्ट ऑफ 1 आवर। उसके बाद मैं उसका डिस्कशन वीडियो, नेक्स्ट डिस्कशन वीडियो डालूंगी, यानी आज रात को या कल सुबह। इट विल बी द डिस्कशन ऑफ दोज 50 क्वेश्चंस, जिसमें जो टफ पार्ट होंगे उनको अपन डिस्कस करेंगे या उनको एलैबोरेट करेंगे, और जो सिंपल क्वेश्चंस होंगे उनके मैं डायरेक्ट आपको आंसर्स बताऊंगी। तो सेंड मी योर ईमेल ऑन दिस ईमेल आईडी, और अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं। तो आई विल गिव यू अ टेस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ PDF। आप उसके आंसर्स रेडी रखेंगे और फिर सेल्फ चेकिंग से अपन चेक करेंगे कि आप उन 50 में से कितने क्वेश्चंस कर पाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सेंड मी योर ईमेल आईडी। आज रिवीजन के हिसाब से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हम बात कर लेते हैं। जैसे बताइए BCD इज व्हाट टाइप ऑफ कोड? इट इज अ वेटेड, नॉन वेटेड, एरर डिटेक्टिंग या अल्फा न्यूमेरिक? इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ग्रे कोड इज यूज्ड टू रिड्यूस मेमोरी, एरर्स, स्पीड या कॉस्ट? ग्रे कोड से क्या कम किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज अ वेटेड कोड? इनमें से कौन सा कोड वेटेड कोड है, ये आपको बताना है। हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट 1 डेसिमल डिजिट इन BCD? Access tree is also known as? Which code ensures that only 1 bit changes between consecutive values? The ASCII code for character A in decimal is? Conversion, this is 1011, इसका आपको conversion बताना है। 1011 in binary, इसका decimal आपको बताना है। Then again 29 in decimal, इसका आपको बाइनरी बताना है। देन 110101 बाइनरी में, इसका आपको ऑक्टल बताना है। देन पैरिटी बिट इज यूज्ड फॉर, एंड फाइनली विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्फा न्यूमेरिक कोड? तो ये आपके कुछ 10 क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए
और या तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना ईमेल आईडी लिख दें आंसर्स के साथ, या आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर अपना ईमेल आईडी सेंड करें, ताकि मैं आपको 50 क्वेश्चंस जो टेस्ट स्वरूप हम डिस्कस करेंगे वो 50 क्वेश्चंस की PDF भेज सकूं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर लिसनिंग। और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे अपने 50 क्वेश्चंस का टेस्ट, थोड़ा सा टफ साइड पे बनाऊंगी, और उन क्वेश्चंस के डिस्कशन के बाद हमारा नंबर सिस्टम टॉपिक कंप्लीट होगा और फिर हम चालू करेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक्स को। थैंक्स फॉर लिसनिंग, दैट्स ऑल।